ओम साई राम। मैं साई सोनाली आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने साई कृपा चैनल पर। आज मैं आप सबसे मेरा एक साई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा हर पल हर क्षण कोई ना कोई लीला कोई ना कोई एक्सपीरियंस हमें देते ही रहते हैं। लाइफ में उनका एहसास होता ही रहता है हर पल हर क्षण। एक लीला है जो बाबा ने हमारे साथ रची थी शिरडी में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सितंबर 2019 में हम शिरडी गए हुए थे। 2019 साल से पहले हम साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही शिरडी जा पाते थे, लेकिन जब ये लीला हुई हमारे साथ उसके बाद बाबा हमें हर महीने मिलने बुलाने लगे और हम उनसे मिलने जाने लगे। तो सितंबर 2019 में जब हम शिरडी गए, तो जब भी हम शिरडी जाते हैं तो वहाँ पर अन्नदान होता है। हम अन्नदान करवाते हैं, हम क्या बाबा ही अन्नदान करवाते हैं। तो उस टाइम भी अन्नदान होना था। अन्नदान के लिए खिचड़ी प्रसाद का अरेंज किया गया था। तो खिचड़ी तैयार हो गई थी और ये खिचड़ी प्रसाद अन्नदान धूप आरती के बाद होना था। तो धूप आरती के बाद जो नैवेद्य अर्पण होता है बाबा को द्वारका माई में, तो वो हो रहा था। और अन्नदान होने से पहले बाबा के लिए वो जो खिचड़ी अन्नदान होनी थी वो भोग के लिए दी गई थी। तो मैं वो खिचड़ी प्रसाद लेकर गई थी द्वारका माई के पास बाबा को भोग चढ़ाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे उस समय पे बाबा को नैवेद्य अर्पण हो रहा था धूप आरती के बाद वाला। तो मैं बाहर खड़ी थी। बाहर खड़े खड़े मैं बाबा से बोल रही थी कि बाबा आप वहाँ पर आपको नैवेद्य अर्पण हो रहा है, मैंने यहाँ पर आपके लिए खिचड़ी भी लाई है भोग के लिए, तो इसको भी स्वीकार कीजिए आप। ये बोलते ही एक अंकल आते हैं, द्वारका माई से ही निकलते हैं बाहर। कुछ उनकी एज होती है 50-60 और उनके पास एक वाइट कलर का बैग होता है और वो बैग में से मुझे एक धूप बत्ती देते हैं वो, ठीक है, अगरबत्ती देते हैं। और ये बोलते हैं कि आप जब भी होटल जाओगे अन्नदान होने के बाद में तो इसको आप जला देना। मैं बोलती हूँ ठीक है। तो मैं भी वो बाबा का प्रसाद समझकर ले लेती हूँ और अन्नदान हो जाता है। अन्नदान संपन्न हो जाता है। उसके बाद में हम होटल में जाते हैं और किसी वजह से मैं भूल जाती हूँ उसे जलाने के लिए। दूसरे दिन मैं काकड़ा के लिए और मैं ध्यान से निकल जाता है कि वो अगरबत्ती मुझे जलाने के लिए दी थी, मैं तो प्रसाद के रूप में वो लेती हूँ और वो मैं भूल जाती हूँ जलाने के लिए। तो दूसरे दिन जब काकड़ आरती के लिए मैं जाती हूँ, काकड़ आरती होने के बाद में छोटी आरती के लिए मैं द्वारका माई में रुकती हूँ। द्वारका माई में रुकने के बाद में जब छोटी आरती होने के बाद में जब मैं दर्शन करने जाती हूँ, दुल्ही के दर्शन करने जाती हूँ, बाबा के दर्शन करने जाती हूँ, तो मुझे ध्यान में आता है एक आदमी होता है जो अगरबत्ती जला रहा होता है। तब मुझे ये ध्यान में आता है कि कल शाम को मुझे एक अंकल ने धूप बत्ती दी थी और बोली थी कि बिना भूले आप ये जला देना, और मैं भूल चुकी हूँ जलाने के लिए। तो मैं बोलती हूँ पहले जाकर रूम में पहले मैं वो धूप बत्ती जलाऊँगी। अब ये ध्यान में तो आ गया कि जलाना है, लेकिन जलाने के लिए कोई साधन नहीं था, माचिस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो फिर अगले क्षण मेरे ये आता है दिमाग में कि माचिस ही नहीं है तो मैं जलाऊँगी कैसे। और जैसे ही ये मैं सोचती हूँ वैसे ही मतलब विदिन 30 सेकेंड्स मेरे आंखों के सामने एक माचिस का डिब्बा वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। तो मेरे मन में यही आता है कि ये बाबा की ही इच्छा है कि मैं वो धूप बत्ती जलाऊँ, और जो धूप बत्ती देने वाले वो मेरे बाबा ही थे जिन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया और धूप बत्ती के रूप में मुझे प्रसाद दिया। मैं होटल गई और पहले मैंने उसी माचिस से मैंने वो धूप बत्ती जलाई। और उस सितंबर महीने के बाद में मैं हर महीने बाबा से मिलने शिरडी जाती हूँ। हर महीने बाबा मुझे बुलाते हैं। तो यही एक लीला है जो बाबा ने मेरी लाइफ में की थी शिरडी में, वही मुझे आपसे शेयर करना था। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई लीला एक्सपीरियंस है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें शेयर कीजिए। ओम साई राम।